नेपाल की राजधानी काठमांडू से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवपुरी पहाड़ी के बीच स्थित यह भगवान विष्णु का मंदिर है और इसका नाम बुदानीकंथा है। यह प्राचीन मंदिर अपनी सुंदरता और चमत्कार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यह मंदिर राज परिवार के लिए शापित है। बुदानीकंथा मंदिर में राज परिवार के लोग शाप के डर की वजह से दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। भारत का ऐसा मंदिर जहां विवाहित पुरुषों का जाना मना है, चलिए जानते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है 52 शक्तिपीठों में से एक अम्मान देवी मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। इसीलिए इस मंदिर में विवाहित पुरुषों का जाना सख्त मना है और अविवाहित पुरुष ही मंदिर जा सकते हैं। इस मंदिर में केवल महिलाएं ही देवी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। कसार देवी मंदिर भारत की देवभूमि के नाम से फेमस उत्तराखंड की अल्मोड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थीं। कहते हैं कि भारत की ये एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। इस मंदिर से कई शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसका पता लगाने के लिए यहाँ नासा के वैज्ञानिक भी आए हैं, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ ही लौटे हैं। शिव पुराण के शक्ति खंड में इस बात का उल्लेख है कि माता सती के शरीर के 52 खंडों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने सभी जगहों पर भैरव को स्थापित किया था। देवघर में माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ या शक्तिपीठ भी कहते हैं। माना जाता है कि माता के हृदय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ जिस भैरव को स्थापित किया था उनका नाम वैद्यनाथ था। इसलिए जब रावण शिवलिंग को लेकर यहाँ पहुंचा तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर उस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ रख दिया। क्या कर्ण की मृत्यु पर कृष्ण रोए थे? हाँ, कर्ण की मृत्यु पर भगवान कृष्ण रोए क्योंकि कर्ण दयालु, वफादार, महादानी और अपने धर्म को समझने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यशाली था। हरियाली देवी रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग के रास्ते पर 1400 मीटर की ऊंचाई पर है, जो नगरासू से मुड़कर हरियाली देवी के सिद्धपीठ की ओर जाता है। हरियाली देवी मंदिर में क्षत्रपाल और हीत देवी की मूर्तियों के साथ शेर की पीठ पर देवी की एक मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जब महामाया देवकी की 7वीं संतान के रूप में गर्भ में आई तो कंस ने उसे भयंकर रूप से जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर कई हिस्सों में बिखर गया, जो दुनिया भर में बिखर गया। कहा जाता है कि महामाया का हाथ हरियाली कंठ पर पड़ा था। क्या श्री राम ने किया था माता सीता का परित्याग? उत्तर रामायण उत्तरकांड में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद में जोड़ा गया है। अगर है प्रभु पर आस्था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया है और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।